लोग राजभक्ता के रूप में हमारे पास हैं और वे लोग जो ऑडियंस टुडे इन सब के प्रति बहुत आदर भाव व्यक्त करते हुए मैं क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ लेकिन कुछ बातें कहना चाहूँगा। विनय जी ने जहाँ से बात शुरू की थी मेरे दिल में आज क्या है, मुझे लगता है वो सही सी बात है। हमारे संगठन का जो आरएमए संगठन है उसमें अगर मस्तिष्क के रूप में कहें तो मनीष अध्यक्ष है और मनीष का मतलब भी होता है विद्वान। यह हमारी मनीषा के प्रति और साथ ही साथ हमारे संगठन के रूहरवा जिनको हम अपने आरएमए का दिल कह सकते हैं करीब भाई। तो दिमाग और दिल इन दोनों में सोचने का काम कुछ दिमाग का भी है और कुछ दिल का भी है। लेकिन अगर केवल दिल सोचता है तो कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, केवल दिमाग सोचता है तो बहुत ज्यादा गड़बड़। इसलिए दिल और दिमाग इन दोनों के बीच में तालमेल रखे और विकास का वो जो हमारा परिवेश है जो हम विकास करने की कल्पना करते हैं, मैं समझता हूँ कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। बरेली का जो अपना नाम है वो अपने आप बताता है कि बरेली को क्या चाहिए। बा का मतलब है बचपन से बुढ़ापे तक सब लोगों को शिक्षा और चिकित्सा जो कुछ भी चाहिए पारिवारिक। हम लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। स्मार्ट का मतलब फिर स्मार्ट के अक्षरों से बात करूंगा। हम चाहते क्या है स्मार्ट से? जो आधा सा है वो बड़ी पूरी बात कहता है। वो कहता है स्वच्छ बरेली और स्वस्थ बरेली हम ऐसी बनाए जो निश्चित रूप से दूसरे बात में जो स्मार्ट का माँ है वो कहता है मानव मूल्यों की धनी बनेगी। क्योंकि ये जो शहर है इसकी बड़ी अच्छी खूबी हमारे नील सक्सेना साहब ने इंट्रोड्यूस करते समय बताई कि ये शहर गंगो जमन संस्कृति का शहर है। या पंडित राधेश्याम शर्मा की रामायण है तो प्रोफेसर वसीम बरेली साहब की शायरी है और ये दोनों चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। अगर ये नाथ नगरी है तो बरेली शरीफ के रूप में आला हजरत की मजार है। तो मतलब ये कि यहाँ का जो अपना एक सांस्कृतिक गौरव है हम सब मानव मूल्यों की उनकी रक्षा करें। हमारे क्षेत्र को ऐ क्षेत्र और पांचाल कहा जाता था। हम समझते हैं वो पांचाल और ऐ क्षेत्र का हमारा जो सांस्कृतिक गौरव है उसकी स्थापना अगर हम कर सके तो हम निश्चित रूप से और हमारे बरेली में रहने वाले लोगों के दिल में यही है कि हम अपने कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो वो बीते हुए दिन जब बरेली को पांचाल और ऐ क्षेत्र के रूप में एक इस तरह की संज्ञा प्राप्त की और उसके बाद में हमारी संस्कृति सामाजिक संस्कृति है, विविधता में एकता की संस्कृति है, वही हम चाहते हैं। सौभाग्य की बात है बरेली में शायद ही कभी कोई किसी किस्म का दंगा एक आध अपवाद स्वरूप हो गया हो, वरना इस बरेली में सारे लोग बड़े प्यार से बैठे कहीं किसी की नजर न लगे। रा का मतलब है बरेली का जो रे है वो कहता है बरेली हमेशा रेस में शामिल रहेगी, ठीक है ना। और स्मार्ट का जो माँ है उसके बाद में जो आधार है वो कहता है बरेली में रचना धरने का और बरेली में सबसे बड़ी बात है रसात्मकता और बरेली का जो एक साहित्यिक गौरव है उसमें जो कुछ है वो तो है ही है। इसके अलावा हमारे उद्योग क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है। पटेल भाई के बाकी के सारे लोग इंजीनियर हैं और उद्योगपति हमारे बीच में हैं। इन सब लोगों ने लोगों को काम दिया है। तो हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हम जीवित रहना चाहते हैं सम्मान के साथ और उसके लिए जरूरी है कि बरेली में कैरियर और बरेली में रोजगार दोनों हमें उपलब्ध हो। यह हमारे शिक्षण संस्थान है इनकी में। और उसके बाद में बरेली का जो क्या है वो कहता है देखिए हमारी बरेली बहुत छोटे से स्तर से अगर बात करूं तो हम चाहते हैं टनाटन बरेली, ऐसी बरेली जो जिसका हम गर्व कर सके।
जो बरेली जो है वो विश्व भर में जो आज जो है वो केवल सुरमे के लिए, झुमके के लिए जानी जाती है, फर्नीचर के लिए बहुत लंबे समय से बरेली जानी जाती रही है। बरेली का गौरव, बरेली में पहले एक भी अखबार में हुआ करता था। मैं बरेली कॉलेज में संगठन में आया, उस समय हमारे यहाँ से स्थानीय रूप से छपने वाला कोई अखबार नहीं था। सबसे पहले अमर उजाला आया, फिर जागरण आया, और उसके बाद में आज आपके पास में 5 अखबार कम से कम ऐसे हो गए हैं। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब है कि बरेली में विकास है और लगातार विकास है। हम बरेली की भाषा में अगर बात करें तो हम चाहते हैं बरेली में कभी कोई झाड़ न हो। ये ऐसे शब्द जो मैंने आके बरेली में सुने, हमने कभी सुने। तो हम चाहते हैं कि बरेली में कभी कोई झाड़ न हो, कोई रायता न फैले। ये बरेली की अपनी संस्कृति है। किसी की भिंडी बिगवाने का कोई प्रयास न करे, किसी के पौधीने का कोई हिसाब न लगाए। निश्चित रूप से हमारा जो बरेली है उसमें इस तरह के मूल्यों का हम समावेश चाहते हैं। तो आज हमारे पास जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, एक बड़ी अच्छी कविता किसी ने लिखी कि घोड़े से लेक रहीम जल कूपों से काल, और कूपों से का होत है मन काहों को गाल। तो सबसे ज्यादा गहराई जो है वो मन की होती है। और आज आप दिल की बात करा रहे, तो दिल की बात निकालने के लिए विचार, और विचार का जो मंथन है उसमें हमने समुद्र मंथन में पढ़ा। तो समुद्र मंथन की स्थिति आई तो पता लगा एक मथानी चाहिए और एक रस्सी चाहिए जिससे वो मथानी को खींचे जो है वो उन्हें बकायदा मंथन किया जा सके। तो जो रस्सी बनाई गई वो तो शेषनाग के रूप में थी, और जो मथानी बनाई गई वो हम लोग जो है मदाचल पर्वत को, ये सारे के सारे पर्वत हैं हमारे बरेली के, जिनको इस बुद्धि, और देखिए ना जो रस्सी बनी है और रस्सी में नाना प्रकार के वो लगे हुए हैं, कोई सबसे कुछ निष्कर्ष, कोई नवनीत निकलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ आरेले को, बधाई देना चाहता हूँ टाइगर वालों को, जिन्होंने ये सोचा कि किसी के दिल में झांक के देखो तो है ना कि भाई बरेली क्या चाहता है। मंडी त्रिवेदी जी साहित्यकार है, वो यहाँ मौजूद है, इन्होंने बहुत कुछ बरेली के बारे में लिखा और कहा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम सब साथ रहें। और मर्यादी साहब का एक शेर है, वो जो कहते हैं कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना। तो हम जिंदा नजर आए, नजर आने के लिए हमारा जो प्रकृति है हम अपने उससे आए। और देखिए ना बिल्कुल अलग प्रकृति की बात, शीशा पत्थर साथ रहे कुछ बात नहीं घबराने की, शीशा पत्थर साथ रहे कुछ बात नहीं घबराने की, बात मगर इतनी सी है कि जितना हो टकराने। क्या हम लोग परस्पर अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उस सामाजिक संस्कृति को, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ पाया है, मगर समान कहूँगा उद्योगों के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ खोया है। और उसका कारण ये है कि बरेली का आखिरी अक्षर है ना ली, हमें यहाँ से बड़ा धोखा मिला। हमने बरेली में बहुत लीडर पैदा किए, बरेली ने लीडर बनाए, मगर लीडर्स ने बरेली के लिए कुछ नहीं दिया। हमारी एक भावना है कि हमारे पास ऐसे लीडर हो जो बरेली के बारे में सोच सके, और जहाँ उद्योग लगातार खुलते रहे, उद्योग बंद होने की खबरें अखबारों में हंगामा होता कि वो गाड़ी हमारी बंद क्यों हो गई जो चल चुकी थी। इसी के अलावा कुछ और गाड़ियाँ भी हैं जो यहाँ से चली हमारे रेलवे स्टेशन जंक्शन को छोड़ के, और वो बरेली को काट के दूसरी जगह होकर निकल जाती हैं, कैनेटी होकर निकलती हैं। तो कुछ गाड़ियाँ जो चौदोसी से आती हैं वो सीधे सीधे निकल जाती हैं, कोई हंगामा नहीं, बदल गई तो बदल गई। मैं 1965 में चंदौसी का स्टूडेंट था, हमारा स्टूडेंट विजिट होता था इंडस्ट्री का, हम लोग यहाँ आए थे, हमने विमको देखा, ITR देखा, बहुत वहाँ फैक्ट्रियाँ थीं, कैम्फर देखा, मैच फैक्ट्री देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई। अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद हुई, देखिए कारखाना 2 अक्षर का शब्द है,
दो शब्दों का, एक कार और एक खाना। तो कारखाना जो है कुछ लोगों के लिए तो कार की व्यवस्था करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करता है। तो ये जो कारखाने बंद हुए, लोगों के खाने की जो लाले पड़ गए, कितने मजे से सिंथेटिक केमिकल, इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई, कितने लोगों के जो है वो, कितने लोगों ने आत्महत्या की। अगर कोई और शहर रहा होता वेस्टर्न यूपी का, कितना बड़ा हंगामा हो गया होता। तो बरेली की खास बात यही है कि यू इग्नोर बरेली पीपल, दे विल टॉलरेट इट, दे विल अफोर्ड इट। और इसीलिए जो सरकार हमारी है वो हमको नेग्लेक्ट करना अफोर्ड कर जाती है, क्योंकि यहाँ से कोई खतरा नहीं। तो जो आपने कहा कि खूबी है बरेली की, हाँ, सहिष्णुता है, सहिष्णुता। तो क्या आपको लगता है जो टॉलरेंस पावर है बरेली की, कहीं ना कहीं वजह बन रहा है कि बरेली के बच्चे, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इसके लिए अब लखनऊ जा रहे हैं या एनसीआर की ओर बढ़ रहे हैं? इसलिए ना कि हमारे पास जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं बजाय बढ़ने के कम होती चली जा रही हैं। बरेली कॉलेज यहाँ का बहुत बड़ा कॉलेज है, लगभग 200 साल पुराना कॉलेज है, और उस कॉलेज को अगर सजा मिली है, मैं इस मंच से कहना चाहूँगा, तो केवल इस बात की कि स्वतंत्रता आंदोलन में उस कॉलेज ने इतना भाग लिया था कि वहाँ के प्रोफेसर और वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनमें से कुछ लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, और सरकार के खाने में वो कॉलेज है ब्लैक लिस्टेड है। उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। यूजीसी की टीम आई थी, मैं वहीं था उन दिनों, तो वहाँ के जो चेयरमैन थे बख्शी जी, उन्होंने कहा कि दिस कॉलेज इज कॉलेज सिंपली बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज ए यूनिवर्सिटी, अदरवाइज इट हैज़ गॉट ऑल द फैसिलिटीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दैट ए यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स। तो बरेली कॉलेज का नाम जो है, और जब रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो लोग वहाँ वो जानते हैं जिन परिस्थितियों में वो राजनीतिक दृश्य बन गया था, उसमें लगा ये कि शायद बरेली कॉलेज के लोगों के, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों उसमें शामिल थे, इन लोगों की शरारत जो है वो उस समय के तत्कालीन जो प्रशासक थे उनको लगा, और उसकी सज़ा ये मिली कि जिस यूनिवर्सिटी को बनाने के बाद बरेली कॉलेज कर रहा था, उसी यूनिवर्सिटी को एक जगह रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बना के एक हम लोगों को यूनिवर्सिटी तो दी गई, मगर बरेली कॉलेज का हक चला गया, और बरेली कॉलेज में कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। ये हमारी टॉलरेंस की हद है। तो इसलिए हमारी टॉलरेंस को जो है वो, जो हमारी एक अच्छी बात है, उसे नेगेटिव रूप में हमें वो साबित होती है। तो दुर्भाग्य है हमारा कि जो लोग वैसे भी घर में जो लड़का हंगामा करने वाला होता है, माँ बाप उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं, जो सीधा सच्चा बच्चा होता है उसकी बात इग्नोर कर जाते हैं। तो बरेली में जो है ना, तो ये जो असली बात है वो यही है कि हम लोग हंगामेदार नहीं हैं। मैं समझता हूँ यहाँ के नौजवान को और यहाँ की बुद्धिजीवियों को इस बात की ज़रूरत है कि वो अपनी चेतना को पहचाने और उसके आधार पर अपने लिए मांग, समुचित मांग करें। लोकतंत्र में आपको इसका अधिकार है कि आपको जो चाहिए, आज जो आपने विषय रखा है वो यही तो है, बरेली के दिल में क्या है। तो बरेली के दिल में इतना गुबार है कि अब तक बरेली को उसका हक मिला ही नहीं। तो आज आपके माध्यम से हमारे आरएमए ने जो एक मंच रखा, उसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई हम लोगों को हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जो सीधे हैं उसके सीधेपन का कब तक दंड दिया जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत देखिए ना, सिर्फ वो जो एक बात है ना कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, और क्या है कुछ हंगामा, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो ये जो जीने की शर्त है कि कोहराम मचा दो, ये थैंक यू।